हेलो दोस्तों, आज हमने तैयार किया है 100 एम्पेयर का ऑटोमेटिक चेंज ओवर। सिंगल फेस लाइट और सिंगल फेस जनरेटर के लिए ये चेंज ओवर बनाया गया है। इस चेंज ओवर पर आप 10 से 15 किलोवाट तक का लोड डाल सकते हैं। दोस्तों, दो प्रकार के चेंज ओवर मार्केट में मिलते हैं। एक मैनुअल चेंज ओवर होता है जिससे आप अपने अनुसार फेस को चेंज कर सकते हैं, और ये चेंज ओवर ऑटोमेटिक चेंज ओवर है। ये चेंज ओवर एक फेस भागने के बाद ऑटोमेटिक दूसरे फेस पर आ जाता है। दोस्तों, ये चेंज ओवर वहाँ लगाया जाता है जहाँ पर सिंगल फेस का जनरेटर होता है और सिंगल फेस लाइट होती है। दोस्तों, जब लाइट चली जाती है तब ये चेंज ओवर जनरेटर की आउटपुट निकालता है और लाइट आने के बाद ऑटोमेटिक फेस चेंज करके लाइट की आउटपुट निकालता है। दोस्तों, जो लोग बिजली का काम करते हैं और चेंज ओवर बनाना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये बॉडी है जिसमें हम 100 एम्पेयर का ऑटोमेटिक चेंज ओवर को तैयार कर रहे हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं मैंने मार्कर से स्ट्रिप के लिए निशान लगा दिए हैं। इस पर लिखा है जनरेटर, मेन और लोड। तो इसी प्रकार से हमें स्ट्रिप लगानी है। तो इसमें हम जो स्ट्रिप लगा रहे हैं वो भी 100 एम्पेयर के लगा रहे हैं। 2 पॉइंट इसमें पहला और दूसरा हम छोड़ देंगे, बाकी 2 पॉइंट जो है वो जनरेटर के हो जाएंगे, और बाकी दूसरी स्ट्रिप में 2 पॉइंट मेन के हो जाएंगे और 2 पॉइंट लोड के हो जाएंगे। एक हमें 12-0-12 लगाना है स्टार का 1 एम्पेयर का, और 25 mm कॉपर के थिम्बल लगा रहे हैं हम। 6 थिम्बल हमें रिले के लिए लगाने हैं और 6 थिम्बल स्ट्रिप में लगाने के लिए। तो दोस्तों, आप चाहें तो थिम्बल लगा सकते हैं, नहीं तो बिना थिम्बल के भी आप इसकी वायरिंग को कर सकते हैं। और 100 एम्पेयर 24 वोल्ट की NSA की डबल की रिले हम इसमें लगा रहे हैं। 2 इंडिकेटर हमें इसमें लगाने हैं जिससे पता चल सके कि जनरेटर चल रहा है या मेन लाइट आ रही है। जनरेटर के लिए हम ये वाला इंडिकेटर को लगा देंगे और मेन के लिए हम लाल कलर का इंडिकेटर को लगा देंगे। दोस्तों, इसकी वायरिंग करने के लिए हम 10 mm की वायर को लगा रहे हैं, क्योंकि इस चेंज ओवर पर 10 से 15 किलोवाट तक का लोड आएगा। अब बॉडी में सामान को सेट कर लेते हैं। दोस्तों, रिले को इस तरीके से रखना है, और इधर हम 12-0-12 को लगा देते हैं, और स्ट्रिप दोस्तों यहाँ पर लग जाएंगी। दोस्तों, स्ट्रिप के लिए मैंने मार्कर से निशान लगाए हुए हैं। अब हमें ड्रिल से होल करने हैं, और रिले के लिए भी दोस्तों हमें 2 होल करने हैं।
वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैंने वीडियो को फास्ट कर दिया है। स्टेप रिले और 12-0-12 को मैं बॉडी में कस लेता हूँ। दोस्तों चेंज ओवर की फिटिंग लग चुकी है। स्टेप मैंने बॉडी में कस दिया है, रिले को भी मैंने बॉडी में कस दिया है और 12-0-12 को भी बॉडी में लगा दिया है। 12-0-12 में जो लाल वायर होती है इसे इनपुट दी जाती है और ये वोल्टेज डाउन करके 24 वोल्ट निकालता है। तो हमें बीच वाली वायर को काट देना है और पीली वाली वायर को यूज़ में लेना है। जनरेटर और मेन का इंडिकेटर भी मैंने लगा दिया है। वायरिंग करने के लिए हमें 10 mm की वायर को लेना है, काली और लाल। न्यूट्रल के लिए काली वायर को लेंगे और फेस के लिए लाल वायर को। दोस्तों इन दोनों पॉइंट से हमें एक एक वायर को उठाना है और स्ट्रिप में इन दोनों पॉइंट पर लगा देना है। ये दोनों पॉइंट आउटपुट के हो जाएंगे। अब मेन के लिए न्यूट्रल और फेस की 2 वायरों को इन दोनों पॉइंट से हमें उठाना है और स्ट्रिप में इन दोनों पॉइंट पर कस देना है। और इसके बाद 2 वायरों को हमें यहाँ से उठाना है, न्यूट्रल और फेस की, और इन दोनों पॉइंट पर हमें लगा देना है और ये दोनों पॉइंट खाली रहेंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं मैंने न्यूट्रल फेस ये 2 वायरें जनरेटर के लिए निकाल ली हैं। लाल वाली वायर फेस की है और काली वाली वायर न्यूट्रल की है। ये दोनों पॉइंट जनरेटर के बन चुके हैं और स्ट्रिप में जनरेटर का न्यूट्रल फेस इन दोनों पॉइंट पर दिया जाएगा और मेन का न्यूट्रल फेस इन दोनों पॉइंट पर दिया जाएगा। तो उसके लिए मैंने न्यूट्रल की वायर ये यहाँ से मैंने उठाई है और लेके इस वाले पॉइंट पर लगा दी है और दूसरी वाली वायर जो फेस की है उस पर हमें थिमर लगा के इस वाले पॉइंट पर लगा देना है। अब इसके बाद हमें इन दोनों पॉइंट से एक एक वायर को उठाना है और इन दोनों पॉइंट पर लगा देना है। दोस्तों मेन का न्यूट्रल हमने रिले को दे दिया है, अब वो मेन का फेस रिले को दे देंगे। इसमें थिम्बल लगा के अच्छे से हमें पंच करना है ताकि लूजिंग ना रहे। देख सकते हैं दोस्तों अच्छे से पंच मैंने इसको कर दिया है। अब इस पर टेप लगाकर रिले के इनपुट वाले पॉइंट पर लगा देते हैं। ये दोनों वायरें इनपुट के न्यूट्रल फेस की हो चुकी हैं। अब हमें लोड के लिए यानी आउटपुट के लिए न्यूट्रल को निकालना है। इस पर भी अच्छे से हमें थिम्बल लगा कर पंच करना है और रिले के आउटपुट वाले पॉइंट पर लगा देना है।
आउटपुट के लिए न्यूट्रल हमने निकाल दिया है। अब आउटपुट के फेस के लिए हमें लाल वायर को लेकर पंच करने के बाद रिले के आउटपुट वाले पॉइंट पर लगा देना है। स्ट्रिप में लगाने के लिए हमने जो वायरें निकाली हैं उन पर भी हमें थिम्बल लगाकर अच्छे से पंच करने के बाद स्ट्रिप में नीचे वाले पॉइंट पर लगा देना है। थिम्बल को पंच हमने कर दिया है। अब टेप लगाने के बाद इसको स्ट्रिप में टाइट कर देंगे। दोस्तों, थिम्बल लगाने से वायर स्ट्रिप में टाइट आसानी से हो जाती है। हमने जो रिले की वायरिंग करी है उसके नट बोल्ट भी हमें टूलर की मदद से अच्छे से टाइट कर देने हैं। और 12012 की जो लाल वाली वायर है, इन दोनों वायर को रिले के इनपुट वाले इन दोनों पॉइंट पर लगा देना है। और इसी के साथ मेन के इंडिकेटर की दोनों वायर को भी इन दोनों पॉइंट पर लगाना है। और जनरेटर का इंडिकेटर से हमें 2 वायर को उठाना है और जनरेटर वाले रिले के पॉइंट पर लगा देना है। जनरेटर की सप्लाई इन दोनों पॉइंट पे दी जाएगी और मेन की सप्लाई इन दोनों पॉइंट पे दी जाएगी। यहाँ से दोस्तों आउटपुट निकलेगी। इन थिम्बल पर टेप लगाकर इसको स्ट्रिप में अच्छे से टाइट करना है ताकि लूजिंग ना रहे।
सारे थिम्बल को हमने इस ट्यूब में कस दिया है। अब टूलर की मदद से इसको अच्छे से टाइट कर देते हैं। अब रिले के नट बोल्ट को भी अच्छे से हमें टाइट कर देना है। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि ये रिले कैसे काम करती है। दोस्तों जनरेटर का न्यूट्रल और फेज इन दोनों पॉइंट को दिया जाता है और जब इस कंडीशन में रिले होती है तब जनरेटर की सप्लाई आउटपुट में निकाल देता है। जब जनरेटर की सप्लाई इन दोनों पॉइंट पर मिलेगी तब आउटपुट में ये जनरेटर की सप्लाई निकाल देगा। स्ट्रिप के इन दोनों पॉइंट पर इनपुट की सप्लाई दी जाएगी और रिले में ये दोनों इनपुट के पॉइंट होते हैं, इन दोनों पर 12-0 लगा होता है। जब इनपुट इन दोनों पॉइंट पे मिलती है तो 12-0 को भी इनपुट मिल जाती है और 12-0 24 वोल्ट एसी निकालता है। एसी वोल्ट को डीसी वोल्ट में कन्वर्ट करके ये रिले ऑपरेट होती है। जब रिले ऑपरेट होती है तो ये दोनों पॉइंट नीचे वाले पॉइंट से मिल जाते हैं और ये रिले इनपुट की सप्लाई इन दोनों पॉइंट से आउटपुट में निकाल देती है। अब दोस्तों 12-0 की लाल वाली वायर को इनपुट वाले पॉइंट पर लगा देना है और इन पीली वाली वायरों पर हमें डायोड ब्रिज लगानी है। इंडिकेटर को जलाने के लिए मैंने दो वायरों को उठा लिया है। जनरेटर वाले इंडिकेटर की वायर को जनरेटर वाले पॉइंट पर हम लगा देंगे और मेन के इंडिकेटर की वायर को मेन वाले पॉइंट पर लगा देंगे और उसी के साथ 12-0 की लाल वाली वायर को भी लगा देना है। 12-0 की वायर को मैंने लंबा कर लिया है। अब इसको हम इनपुट वाले पॉइंट पर लगा देंगे और इसी के साथ हमें मेन के इंडिकेटर की वायर को भी जोड़ना है। दोस्तों इंडिकेटर की वायरिंग हो चुकी है। अब हमें 12-0 की 24 वोल्ट एसी सप्लाई पर हमें डायोड ब्रिज लगाना है क्योंकि एसी वोल्ट को हमें डीसी वोल्ट में कन्वर्ट करना है जिससे कि रिले ऑपरेट हो सके। तो इसके लिए हमें 4 डायोड लेने हैं 4007 और एक फ़िल्टर लेना है 100 MFD 63 वोल्ट। इस फिल्टर में प्लस माइनस होते हैं और माइनस पर निशान बना होता है। तो दोस्तों देख सकते हैं इसमें ये माइनस है और इधर के साइड प्लस है। अब 4 डायोडों में से 2 डायोडों को इस तरह रखना है जिधर के साइड सिल्वर कलर का निशान हो और 2 डायोडों को जिधर कोई निशान नहीं है उधर के साइड से रखना है इस तरीके से। अब इन दोनों डायोडों को आपस में मिला देना है। देख सकते हैं दोस्तों जिधर के साइड सिल्वर कलर का निशान है उधर के साइड से 2 डायोडों को मैंने आपस में मिला दिया है और 2 डायोडों को मैंने दूसरी साइड से मिला दिया है। अब 2 डायोड माइनस के हो चुके हैं इसलिए फ़िल्टर का जो माइनस वाली टांग होती है उसको हमें इन डायोडों पर रख देना है और जो सिल्वर कलर वाले निशान के 2 डायोड हैं वो प्लस के हैं तो उसको हमें फ़िल्टर के प्लस वाली टांग पर इस तरीके से रख देना है। अब दोस्तों ये प्लस का बन चुका है और इन दोनों डायोड की दोनों टांगों को आपस में मिला देना है। देख सकते हैं दोस्तों ये डायोड ब्रिज बन के तैयार हो चुकी है।
इसमें ये प्लस का है और जो दूसरी साइड है ये माइनस की है। बाकी जो दो टांगे बची है उन दोनों पर 12012 टीकर की वायर लग जाएगी। फिल्टर का जो प्लस माइनस है हमें रिले ऑपरेट करने के लिए रिले के इस वाले पॉइंट पर देना है। आप चाहें फिल्टर का यहाँ पर प्लस लगा सकते हैं या माइनस लगा सकते हैं। अगर माइनस यहाँ लगेगा तो प्लस इस वाले पॉइंट पर लगेगा और बाकी जो दो पॉइंट बचते हैं उन पर 12012 की पीली वाली वायर लग जाएगी। इन दोनों टांगों पर ये पीली वाली वायर लग जाएंगी। देख सकते हैं दोस्तों, डायोड ब्रिज मैंने लगा दी है। ये फिल्टर का माइनस वाला हिस्सा है। यहाँ से हमने एक वायर को ले जाकर रिले के इस वाले पॉइंट पर लगा दिया है और रिले के इस वाले पॉइंट पर प्लस लगा हुआ है और डायोड ब्रिज की इन दोनों टांगों पर 12012 की पीली वाली वायर लग चुकी है। वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें इसको चेक करना है। दोस्तों, चेक करने के लिए मैंने जनरेटर और मेन के लिए अलग अलग दो लीडों को लगाया है। एक लीड मैंने जनरेटर के लिए लगा दी है, देख सकते हैं, और दूसरी वाली लीड मैंने मेन के लिए लगा दी है और आउटपुट में मैंने अपने बोर्ड की वायर को लगा दिया है जिससे हम बल्ब जलाकर देखेंगे। अब सबसे पहले हम जनरेटर वाली लीड को बोर्ड में लगाकर देखेंगे। देख सकते हैं दोस्तों, जनरेटर वाला इंडिकेटर जल चुका है। जनरेटर की सप्लाई इस चेंज ओवर को मिल चुकी है और आउटपुट भी ये निकाल रहा है। ये देख सकते हैं, ये जनरेटर वाली है और ये आउटपुट की वायर है जिससे कि बल्ब जल रहे हैं। ये आउटपुट के वोल्टेज है 227 वोल्ट। मैंने डायरेक्ट इसको मेन दे रखी है। इसको मैंने निकाल दिया, आउटपुट बंद हो गई। अब मैं मेन वाली आपको लीड लगाकर दिखाता हूँ। अब मेन की लीड हम लगा रहे हैं। देख सकते हैं दोस्तों, 227 वोल्ट आ चुके हैं। रिले नीचे की ओर चिपक चुकी है। अब मैं आपको प्लग निकाल के दिखाता हूँ। तो देख सकते हैं दोस्तों, जैसे मैं प्लग लगाया वैसे रिले चिपकी और प्लग निकालने के बाद रिले छूट गई है। तो इस तरीके से रिले ये काम करती है। अब जनरेटर और मेन की दोनों लीडों को एक साथ लगा के चेक करते हैं। इस समय जनरेटर की लाइट ये दे रहा है। अब मैं मेन वाला प्लग लगा दूंगा। अब दोस्तों, मेन की आउटपुट ये निकाल रहा है। इस समय जनरेटर फ्री हो चुका है। जो लोड चल रहा है इस समय मेन पर चल रहा है। लाइट आने के बाद लोड मेन पर हो जाता है, जनरेटर फ्री हो जाता है। दोस्तों, चेंज ओवर बनकर तैयार हो चुका है। इस तरीके से चेंज ओवर को बनाया जाता है।